ये तो बहुत बड़ी बात है कि ओजस ने आज नेशनल फ्लैग 7 समुद्र पलीकडे फड़काया है। ये देश के लिए नहीं, नागपुर के लिए नहीं, हमारे परिवार का, हमारे कुटुंब का सबसे बड़ा सब। शुरुआत उसने कैसे की थी, कब पता चला कि वो प्लेयर बन सकता है? वो जब 7वीं कक्षा में था उस टाइम उसने समर कैंप लगा था। समर कैंप में जस्ट एक कहीं न कहीं बच्चा एंगेज रहना चाहिए करके उसको दाखिला किया। वहाँ पे आर्चरी भी एक इवेंट था। जब वो आर्चरी खेलने लगा तो 10 दिन के अंदर में जो सत्यजीत एरने उसका कोच था, उन्होंने बोला कि सर बोले जो बच्चे बोले 2-2, 3-3 महीना प्रयास करने के बाद, 6-6 महीना प्रयास करने के बाद जो अचीवमेंट नहीं होता वो अचीवमेंट इसने 10 दिन में किया है। तो वहाँ से उसका ग्रोइंग शुरू हुआ। उसने शुरुआत में बहुत लाइटली लिया कि मुझे सिर्फ खेलना है, बट जैसा जैसा वो आगे जाते गया, मेडल्स जीतते गया, उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। उसको लगा कि मैं स्टेट लेवल मार सकता हूँ, उसने स्टेट लेवल मारा। स्टेट लेवल से भी नेशनल लेवल मारने की इच्छा रही, पर नेशनल लेवल तक के जाता और वहाँ से वो खाली हाथ वापस आता था। और फिर नर्वस हुआ वो कि मैं ये लेवल तक के जाता हूँ और मुझे मेडल नहीं मिलता। तो एक्चुअली उसको पावर तो थी, टेक्निक की कमी थी। उसने वही सोचा कि मुझे टेक्निक कहाँ पे मिलेगी। नागपुर में टेक्निक अवेलेबल नहीं था, वो प्रकार के कोच नहीं थे। तो उसने आखिर में सातारा का सर्चिंग किया और सातारा में कोचिंग करना चालू किया। सातारा के प्रवीण सावंत सर ने जिस प्रकार उसको टेक्निक सिखाई, आज उसका फल है कि उसने 7 समुद्र पार अपना भारत का झंडा लहराया। वैसे उसकी जर्नी तो बहुत ही वैसे कहा जाए तो दुख भरी भी रही है, और अभी फिर उसका तो उसकी खुशी उसको मिल रही है और हमें भी मिल रही है। सर उसका जो जर्नी था, उसका वो जो प्रैक्टिस करने जाता था सवेरे से, वो 10-10, 12-12 घंटे यहाँ पे मेहनत करता था, लेकिन जब उसको उस प्रकार का अचीवमेंट नहीं मिलता था तो घर में आके रोता था वो। तो हम लोग उसके साथ रहते थे कि नहीं, आगे बढ़ना है, साथ में आपको एकदम ऐसा डिमोरल नहीं होना है, हम लोग आपके साथ हैं, आप बिल्कुल आगे बढ़ो। इधर पढ़ाई भी नहीं हो रही थी तो एक उसके मन में आया कि मैं मैंने गेम छोड़ दूं, पढ़ाई के तरफ ध्यान दूं। फिर उसका भाई है, बड़ा भाई है जतिन ने भी उसको थोड़ा बहुत अच्छे से उसका मॉरल बढ़ा के बोला कि नहीं, तू जो गेम में जा रहा है बेटा, तो तू गेम में ही जा। तो वो और फिर जाता था नेशनल खेलने के लिए वगैरह, और वहाँ पे जब वो जो मेडल लेकर आता था, और कभी सोनीपत में उसका जाता था, तो सोनीपत में जब उसका नहीं लगता था मेडल तो उसके लिए भी उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रयास किया, लेकिन जो टेक्निक नहीं मिली, जो सातारा में टेक्निक मिली उसको, जो सर ने उसको, और चांदुरकर सर उसके साथ थे, तो इस हिसाब से फिर वो अभी वो बढ़ते गया। अब जो उसने जो दुख के जो दिन देखे थे, अब उसका जो मेडल आ गया है, उसके साथ वो पूरा सब कुछ सुख में बदल गया है।